बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। आज 7 साल बाद झूठे मुकदमात पर इंसाफ मिल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा मुल्क में सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। मुल्क का 60 अरब खा जाओगे तो बिजली महंगी ही होगी। कौम को बताएं इस मुल्क में डाका किसने डाला। 7 साल बाद झूठे इल्जामात पर इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। 300 यूनिट पैसे का करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। कोई शुबा है ही नहीं किसी को। बंद लिफाफा पे अप्रूवल लेकर रकम वहां जमा करवाई। कितनी बड़ी हेरा फेरी, कितनी बड़ी है धांधली, कितनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा डाका। और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। तो इस तरह से और हम इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और सजाएं हमें दिलवाते हो। और देखें कितने अफसोस की बात, यानी हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई और जिसके लिए पूरी पार्टी के सरकर्दा लोगों को और पूरे ख़ानदान के लोगों को, मैं, मेरा भाई, मेरा बेटी है, मेरे भतीजे, मेरे और हमारी पार्टी के लोग जो मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात में जिनको अंदर कर दिया आप लोगों ने, मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताएगा मुलाकात का अहवाल। इंतखाबात की तैयारियां ना सिर्फ वो जारी हैं बल्कि सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं से जो बैकडोर बातचीत है वो भी अब आगे बढ़ने लगी है। आपके बताएं कि तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ये मुलाकात ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुई है, जिसमें ओन चौधरी भी मौजूद थे। इसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है और बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही है, जिसमें पंजाब और लाहौर समेत कौमी असम्बली की 15 जबकि पंजाब असम्बली की मजमूई तौर पर 25 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है। ताम मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीट एडजस्टमेंट का जो फैसला है वो मुस्लिम लीग नून के कायद और कोर कमेटी की मुशावरत से करने के हवाले से ये बंदिया दिया गया है। जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन की मुलाकात कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से भी होने का इम्कान जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो बैकडोर राब्ते हैं वो उनमें काफी कुछ जो है कंक्लूड कर चुकी हैं। अब इसको मजीद आगे बढ़ाने के हवाले से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मुलाकातों का सिलसिला अब मजीद आगे बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद अपडेट करने के लिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़िंदगी को खतरा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक थ्रेट मिली है। ये भी कहा कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना है, कब तक सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। सियासी सरगर्मियों पर 10 अफराद को डिपोर्ट कर रहे हैं। अब तक 2 लाख से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है। पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर आप पास्ट में देखें, जब से टेररिज्म आई है 2002 ऑनवर्ड, आप अगर देखें शौकत अजीज़ साहब पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला होता है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला हमला 18 अक्टूबर को होता है, फिर दूसरे हमले में वो शहीद हो जाती हैं। फिर इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2013 के इलेक्शंस में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पे अटैक होता है, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं। फिर जो
2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मीर सिराज रईसानी को 200 लोगों के साथ शहीद किया गया। जो अभी तक लोग गए हैं वो 4,82,845 इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट बॉर्डर से उनको डिपोर्ट किया गया है या वो वॉलंटियर रिटर्न जो है वो हुआ है। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 10 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए इनिशियली, जिनकी तादाद बढ़ने जा रही है, कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी इदारे आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी फ्राहम करें। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहते हैं नून लीग पंजाब में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, सीट एडजस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तमाम सूबाई और कौमी हलकों से बड़े मजबूत और विनिंग कैंडिडेट्स जो है वो लेके आ रही है। जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं, और जिस जगह पे कोई पार्टी का वर्कर या कोई पुराना आदमी नहीं है तो वहाँ पे नए आने वाले लोगों को भी अकोमोडेट किया जा रहा है। दहशतगर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। इलेक्शन अलायंस हम पंजाब में किसी से नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है तो उसके लिए जो है वो हम तैयार हैं। लाहौर में सिंगापुर तर्ज का जू सफारी बनेगा। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर जू सफारी का संग बुनियाद रख दिया। सफारी पार्क का दौरा किया, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। शेरघर, झील, हिरन और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। कश्ती में बैठकर झील का मुशाहिदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मनसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। हाथी, गेंडा, ज़राफ़ा, ज़ेबरा, शतरमुर्ग और हिरन की मुख्तलिफ अक़साम लाई जाएंगी। आज ही हम सफारी ज़ू का सारे लोग विज़िट करने आए हुए हैं और इस पे काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और ये 244 एकड़ का ज़मीन है जिसके ऊपर ये सिंगापुर का जो सफारी ज़ू है उस तर्ज का हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब आप लोगों ने देखी हुई थी। इस पे जो एलिफेंट्स हैं वो यहीं पे रहेंगे बिकॉज़ उनके लिए जो लाहौर ज़ू में है वो जगह तंग है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रिकमेंड यही कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो लायन की सफारी होगी वो भी बड़ी ज़बरदस्त प्लान की है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। उसके बाद यहाँ पे नए जानवर और ला रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो जानवर वगैरह जो हैं वो आएंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जिस तरह का ये खूबसूरत प्लान किया है और जिस तरह का इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ मिलके इन्होंने पूरा प्लान वर्कआउट किया है और हमें बीच में बड़े अच्छे आइडियाज़ भी आए हैं। इसके अंदर नेचुरल जंगल मौजूद है। जो लोग अरबों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं बाहर के मुल्क, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद यहाँ का मौजूद है। तो एक बोट सफारी अलहदा होगी, लाइन सफारी अलहदा होगी और एक फिर बाकी जानवरों के लिए एक सफारी अलहदा होगी। वो सब कुछ एक ही चीज़ में शामिल होगा, बट एक बिल्कुल डिफरेंट एंटरटेनमेंट लाहौर के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इंशाल्लाह बनने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला के लिए एक और तारीखी मंसूबा। सैयद मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला एक्सप्रेसवे का दौरा किया। गुजरांवाला को सियालकोट मोटरवे से लिंक करने के मंसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने GT रोड पर फ्लाईओवर बनाने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोटरवे पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। चंदा कला बाईपास को रीडिज़ाइन करेंगे। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी पर काम तेज़ी से जारी है। गुजरांवाला सेफ सिटी मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। जल्दी सिर्फ ज़रूरी नहीं है, जल्दी के साथ साथ
क्वालिटी पे भी उतना ही जोर है जितना जल्दी पे जोर है। नेस्पाक का हमारी बहुत सख्त टेस्टिंग है, उसके बाद CNW बहुत क्वालिटी पे जोर लगा रहा है, और FWO जो अच्छी बात है कि वो बिल्कुल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हमने अभी डिस्कस किया और फाइनल किया है कि यहाँ पे भी हम फ्लाईओवर बनाने लगे हैं। तो ये फ्लाईओवर बनाएंगे और चंदा किला के भी NHA से बात करके रीडिज़ाइनिंग कोशिश करते हैं करें, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक ना फंसे। ये ना हो कि यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाए और आगे फिर जाके चंदा किला पे सारे फंस जाएं। तो हम चंदा किला को भी कंसिडर करते हैं कि क्या करना है, और यहाँ से जब आप उतरेंगे तो यहाँ से राइट पे जाके फ्लाईओवर जो है वो GT रोड पे टूवर्ड्स गुजरांवाला चला जाएगा। एटलीस्ट 4 से 5 मिनट फिर आप लोगों के उधर भी बचेंगे। कोशिश यही है। बाकी 5-7 प्रोजेक्ट्स जो पिछली दफ़ा आपके अनाउंस करके गए थे वो सारे के सारे ऑन ट्रैक हैं, उन पे भी काम शुरू हो गया है। तकरीबन छोटी छोटी रोड्स की रिपेयर और थोड़े काम थे, वो भी हमने पिछले 2-4 दिन पहले अप्रूवल दे दी है। वो भी तकरीबन दर्जनों की तादाद में है, जो आपको भी अगले थोड़े दिनों में पता चल जाएंगे। चाहे वो DPS स्कूल है, चाहे आपकी वो मंडी थी, वो सारे तकरीबन सब ग्वाला कॉलोनी थी, वो सब के सब अप्रूव हो के उन पर भी इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। आखिरी चीज़ गुजरांवाला यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि उसको और क्या क्या हम कर सकते हैं। उस पर काम शुरू हो गया ऑलरेडी और तेज़ी से काम जारी है। कंप्लीट तो नहीं वो कर सकते, लेकिन ये है कि उस पर जितनी ज़्यादा तेज़ी से काम हम करा के जितना ज़्यादा मैक्सिमम करके छोड़ सके वो छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोबारा इलेक्शन भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 225 लगेगा। इंतखाबात कलअदम हुए तो इंतखाबी निशान बल्ला PTI का इंतखाबी निशान नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में महकमा तामीरात व मवासलात का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने महकमा तामीरात व मवासलात के मुख्तलिफ शोबे देखे। तारीख़ में पहली बार वज़ीर-ए-आला पंजाब ने महकमा तामीरात व मवासलात में इजलास की सदारत की। उन्होंने अवामी फ़लाह के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबों की टाइम लाइन के अंदर तकमील को यकीनी बनाया जाए, आला मेयार को यकीनी बनाया जाए, 1908 में तामीर करदा इमारत की हैसियत को बरकरार रखा जाए। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात ने महकमे के उमूर, कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में घोड़ा चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया। मनसूबे पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। प्रोजेक्ट के फिनिशिंग वर्क का मुशाहिदा किया। सैयद मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि मनसूबे पर फिनिशिंग वर्क को जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। शौकत अजीज सिद्दीकी ने बरतरफी का जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज कर रखा है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताएगा। ओहदे से हटा दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट पर शौकत सिद्दीकी को ओहदे से बरतरफ किया था। ओहदे से बरतरफी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था शौकत सिद्दीकी ने, और इस पर कुछ समातें भी हुई थी। ताहम गुज़िश्ता 1.5 साल से मुकदमा जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था। ताहम दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने आइंदा हफ्ते केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और 14 दिसंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है, जो कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं, जो कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 66,000 की सतह पर पहुंच गई। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 66,223 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एयाज राना से। एयाज, बताएगा।
कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ 2 सेशंस में मार्केट होती है। पहले सेशन के अख्ताम पे 1400 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पे देखे जा रहे हैं, जिसके बायस जो है मार्केट एक अच्छी रैली बनाती हुई आज सुबह से ही नज़र आ रही थी। मार्केट ने आज जो है 65,000 का जो है वो बेंचमार्क बनाया और उसके बाद वो 66,000 के ऊपर जाके जो पहले सेशन का अख्ताम किया है। कौन सा एतमाद बहाल होता हुआ मार्केट में नज़र आ रहा है। अमीन यूसुफ साहब, मुबारक हो, आज और बड़े सकूक बॉन्ड्स भी आपके जारी हो गए, कैसी लगती है मार्केट? देखिए, मार्केट अच्छी लग रही है क्योंकि मार्केट में जो कंटिन्यूटी लग रही है, क्योंकि लोग यहाँ आके बाइंग कर रहे हैं। आप देखिए, उसकी मिसाल ये कि कल मार्केट में करेक्शन आई थी लेकिन वो सारी एब्जॉर्ब हो गई, तो उसका मतलब है मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। उसकी वजह ये है कि जो आपने MOU साइन किए हैं वो आने वाले दिनों में मटेरियलाइज होंगे और आपके पास इनफ्लोज आएंगे। ये है कि चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होंगी। जैसे अमीन यूसुफ साहब साबिक डायरेक्टर PSX, उनका यही कहना था कि मार्केट के अंदर जो है वो सबसे अहम बात जो है वो जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसको लेके जो है एक एतमाद बहाल हो रहा है, क्योंकि जहां हम लोन की बात करते हैं वो तो पे ऑफ करने, लेकिन जहां बात की जाती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो यही वो सेक्टर हैं जो तमाम सेक्टर्स के अंदर जो इस वक्त परफॉर्मेंस हो रही है और जो मार्केट जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है अपना आगे बढ़ती चली जा रही है। स्टूडियो से फिलहाल इतना है।